प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेज में एक बार फिर कक्षा 12 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कामायनी के कामायनी के अंश भाग 3 की व्याख्या करेंगे, जो श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत है। पूर्व में हमने पढ़ा था, कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा ने मनु से कहा, आगंतुक श्रद्धा ही है। श्रद्धा ने मनु से कहा आगंतुक ने स्नेह। श्रद्धा ने स्नेह पूर्वक मनु से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो, इतने बेचैन क्यों हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। जिसको वीर पुरुष मर करके भी जीत लेते हैं, उसको आप जीते जी हार बैठे। आप इतने हतोत्साहित क्यों हो गए हैं। जीवन जो है आकांक्षाओं से भरा हुआ है, आनंद से परिपूर्ण है। उसके आगे का अंश है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अवसाद में होता है दुख, आकांक्षा में होती है अभिलाषा। तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवन का सत्य केवल तपस्या नहीं है। जीवन का सत्य केवल तपस्या नहीं है कि आप योगी बन जाइए और इससे जीवन चल जाएगा। धर्म अर्थ काम, हमारे हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष या जीवन के 4 सोपान बताए गए हैं। कहते हैं केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। अगर आप तपस्वी हो जाओगे तो मानव जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, केवल जीवन का जो सत्य है वह तपस्या नहीं है। तपस्या केवल जीवन का सत्य नहीं हो सकता। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये जो तुम्हारी मानसिक स्थिति है, जो तुम्हारी करुणा दीनता की जो भावना है, यह क्षणिक है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कहते हैं कि ये जो जीवन है प्रगत अभिलाषाओं, आशाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा अपने जीवन को उत्साहपूर्वक जियो। केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, जीवन इससे आगे भी है। तपस्वी बन जाने, अगर संसार के सभी लोग तपस्वी बन जाएं तो जीवन नहीं चलेगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा जो है मन को जीवन के लिए प्रेरणा देती है, उनके मन में उत्साह भरती है। वो कहती है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। कामायनी जी प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा कहती है कि प्रकृति के जो यौवन का श्रृंगार है, प्रकृति की जो अद्भुत छटा है, वह करेंगे कभी न बासी फूल। वह बासी फूलों से नहीं होती है। प्रकृति अपने आप को नित्य नए नए फूलों से, कलेवरों से सजाती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, जो बासी फूल हैं वह अतिशीघ्र जाके मिल जाते हैं। कहाँ? आह उत्सुक है उनकी धूल। कहते हैं जो बासी फूल हैं वह कालकलवित हो जाते हैं, जाके धूल में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो निस्तेज लोग होते हैं, जिन लोगों के जीवन में हताशा भर जाती है, उनका भी भविष्य धूल में मिल जाना होता है। इसलिए हे पुरुष, हे मनु, आप इन प्रकृति से सीखो। जिस प्रकार से प्रकृति अपना श्रृंगार कई बार बासी फूलों से नहीं करती है, वैसे आप अपने जीवन में करुणा, हताशा और निराशा को समाप्त कीजिए और प्रगति के पथ पर आगे बढ़िए। अगला है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा कहती है कि ये जो संसार है, इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम हो कि निराशा से एकदम भरे पड़े हो। एक तुम हो कि जो निराशा से भरे पड़े हो।
तुम्हारे जीवन में कोई उत्साह है ही नहीं। यह विस्तृत भूखंड, और ये जो पूरा विस्तृत भूखंड है, जो पृथ्वी है, ये जो ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, नदियां हैं, प्रकृति वैभव से भरा मन, ये जो प्रकृति है पूर्ण रूप से वैभव से भरी हुई है। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सभी जड़ चेतन जो है आनंद से परिपूर्ण है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। श्रद्धा कहती है कि कर्म का भोग, हम आज जो जी रहे हैं यह अपने पूर्व के जन्मों के किए गए कर्मों का फल है। हमने पूर्व के कर्मों में जो पूर्व के जन्म में जो कर्म किए हैं उसका आज हम भोग कर रहे हैं, और भोग का कर्म, और जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा हमको अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। इसलिए अपने भविष्य को बनाने के लिए आप कर्म में लग जाइए, आप कर्म में लग जाइए। यही हमारी पूर्ण भारतीय संस्कृति का संदेश है कि फल की चिंता मत कीजिए, केवल निराशा में मत डूबे रहिए, आपको निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। श्रद्धा कहती है कि सभी जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फल फूलते रहते हैं। यही जड़ चेतन का आनंद। वृक्ष फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं बिना किसी फल की इच्छा में, बिना किसी स्वार्थ की इच्छा में, और वह अत्यधिक अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। यही प्रकृति का संदेश है। ये जो विस्तृत भूखंड है यह आनंद से भरा हुआ है, और एक तुम हो कि जो निराशा का लबादा ओढ़े हुए हो, एकदम निराशा में बैठे हुए हो। तुमको इस निराशा को छोड़ करके कर्म करना है और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं सके आत्म विस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं सके आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। श्रद्धा कहती है कि इस संसार में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को दिन में 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, और उस यज्ञ को करने के लिए पति पत्नी की आवश्यकता होती है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के एक साथ यज्ञ करते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो, तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं सके आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो गए हो, तुम अपना आत्मविस्तार नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने केवल निजी स्वार्थों को देख रहे हो। तुम्हारे अंदर की जो परहित की जो कामना है वो समाप्त हो गई है, जबकि मनुष्य का ये उद्देश्य होता है कि वह अपने निजी स्वार्थों के अपेक्षा वह परमार्थ पे ज़्यादा ध्यान दे। अगर वो परमार्थ पे ध्यान देता है तो उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। श्रद्धा के कहने का आशय यही है। श्रद्धा कहने का आशय यही है कि तुम केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर के तपस्वी जीवन चुन रहे हो, जबकि व्यक्ति को दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, और उसी में उसका वास्तविक कल्याण निहित है। अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर नहीं सके आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि तुम अकेले असहाय हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति में है कि बिना पति पत्नी के कोई यज्ञ नहीं किया जा सकता है। जो तुम्हारा विचार है वह बहुत तुच्छ है कि तुम योगी बन के अपने जीवन को बिता दोगे। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो, तुम अपना आत्मविस्तार नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति समझते हो, जबकि मनुष्य का उद्देश्य पर कल्याण होना चाहिए। और जब मनुष्य पर कल्याण की भावना से निहित होकर के कार्य करता है तो उसका आत्म कल्याण अपने आप उसमें निहित हो जाता है। श्रद्धा आगे कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए मैं अपने आप को आपके
आप मतलब मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ। श्रद्धा मनु से कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता की सेवा के लिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ। सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन करके, तुम्हारी पत्नी बन करके मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। और मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व ये है, उसका उद्देश्य यह है कि जो मेरी सेवा भावना है, सजल संस्कृत का यह पतवार, मेरी यह सेवा भावना सजल माने जो जलमग्न संसार है, मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। पतवार मीन्स जब नाव को आगे बढ़ाते हैं तो पतवार के सामने से साथ आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में पतवार बन के आऊँगी और तुम मानवता का कल्याण करो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मैं यह जो मेरा जीवन है, आज से जो मेरा जीवन है वह तुम्हारे चरणों में समर्पित है। इसी पदतल में विगत विकार, और मुझे इसी पदतल में विगत विकार, मुझे विगत माने पूर्व की, विकार माने बुराइयाँ, मुझे तुम्हारे पूर्व का जीवन क्या है, तुम कैसे हो, ठीक, पापी हो, दोषी हो, अच्छे हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मानवता के कल्याण के लिए, इस जलमग्न संसार के उत्थान के लिए पतवार की तरह तुम्हें अपने आप को समर्पित करती हूँ और अपने जीवन को तुम्हारे लिए उत्सर्ग करती हूँ। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि आज से पहले आप चाहे जितनी बुराइयां या दोष हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय करती हूँ। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे इससे कभी कोई होगा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आप सन्यासी थे, आप अच्छे थे, आप बुरे थे, मानवता की सेवा के लिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, आज से यह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृत के मूल, संस्कृत संसार। श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ, और यह कहते हुए उन्हें प्रेरित करती है कि आज मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के इस अनवरत क्रम को जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों का कारण बनो। बनो संस्कृत के मूल, संसार में जीवन मरण के मूल रहस्यों का कारण बनो। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, और तुम्ही से यह मानव की जो वृक्ष बेल है यह फैलेगी। क्योंकि अगर तुम और मैं अलग अलग रही तो जो मानव की जो वृक्ष बेल है कहीं फैल नहीं सकती। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ और तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो, जन्म मृत्यु के कारण बनो, मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। आज से विश्व भर सौरभ से भर जाए, यह संपूर्ण जो विश्व है मानव रूपी मानव के सौरभ से भर जाए। सुमन से खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती है कि इसीलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर आप मानो सृष्टि के बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानवता रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के साथ सुंदर खेल खेलो, जी भर के खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों से परिपूर्ण हो जाए, महक उठे। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। कहती हैं कि और तुम देखते नहीं हो, विधाता के मंगल में वरदान को देखते नहीं हो, तुम भयभीत इतने क्यों हो। और क्या, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा कहती है कि विश्व में यही जयगान गूंज रहा है कि हे मनु, तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विधाता का यही मंगलमय वरदान हो जिसको तुम सुनते नहीं हो। डरो मत अरे अमृत संतान, डरो मत
अरे अमृत संतान। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र, तुम डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृत्ति, जो कल्याणकारी जो वृत्ति है, उन्नत है, वह तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है, अग्रसर है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, यह जो जीवन है वह आकर्षण से परिपूर्ण है, खिंची आएगी सकल समृद्ध। और इसलिए आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख और संपन्नता वैभव आपके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। आपने विधाता के वरदान को देखा नहीं? विधाता की इच्छा है कि मनुष्य शक्तिशाली बने, विश्व में मनुष्य का जयगान हो, विश्व में यही जयगान गूंज रहा है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। कामायनी कहती है, कामायनी में श्रद्धा, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा कहती है कि तुम अपने जीवन में नया उत्साह भर के, नई उमंग भर के अपने जीवन की आगे बढ़ाओ, जिससे जो विधाता की कल्याणकारी जो दृष्टि है, विधाता की जो संतान है, जो मानव सृष्टि है, उसकी वंशवृद्धि हो और पृथ्वी पूर्णता को प्रदान करे। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे प्रयासों से, तुम्हारे और हमारे प्रयासों से यह जो उफनते हुए समुद्र हैं ये पट जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, और जो ग्रह नक्षत्र हैं तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे, अपने सौंदर्य को लुटाएंगे, और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। और कहते हैं कि महाप्रलय के समय जो ये ज्वालामुखियां जो है महाविनाश का कारण बन रही थी, यह चूर्ण चूर्ण होकर सदा के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय यह है कि श्रद्धा कहती है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अविरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर विजय अवश्य प्राप्त करोगे। इसलिए हे मनु, तुम आगे बढ़ो। उन्हें चिंगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे सानंद, आज से मानवता के कीर्त अनिल भू जल में रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे सानंद। श्रद्धा आगे कहती है कि यह तुम अपने निराशा को त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे तो ये जो सागर हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो ज्वालामुखियां हैं, जो आपदाएं हैं, मनुष्य इन्हें अपने पैरों से कुचल देगा, मनुष्य इन्हें अपने कुचल कर नष्ट कर देगा और उस पर विजय प्राप्त करेगा। आज से मानवता की कीर्ति, श्रद्धा कहती है मनुष्य कि आज से जो मानवता की कीर्ति है वह अनिल भू जल में रहे न बंद। वह अनिल मीन्स वायु, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व जो है मानवता की कीर्ति को फैलने से रोक नहीं पाएंगे। कभी जो इसको समाप्त करने पर तुले हुए थे, हमारे तुम्हारे संयोग से जब मानव की वृक्षपेड़ आगे बढ़ेगी तो यह मानव जो है इनको अपने पैरों से कुचल देगा और ये जो अनिल है, आग, भूर और जल है, यह उसको फैलने से रोक नहीं पाएंगे। जलद के फूटे कितने उत्स, जल में सुधा समुद्र, जलद के फूटे कितने उत्म सुधा स्रोत, दीप कच्छप डूबे उतराए। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि अभी आपने देखा नहीं कि जब महाप्रलय आया था तो जल के कितने स्रोत निकल आए थे, महाप्रलय मच गया था। ऐसा लग रहा था कि जो महाप्रलय है यह पूरी पृथ्वी को निकल जाएगा। दीप कच्छप डूबे उतराए, कहते हैं कि दीप कच्छप सब डूब रहे थे, उतरा रहे थे। सभी जीव उसमें समाप्त हो गए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अविद्य का कर रही उपाय। लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता आज भी दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है, अपने नवीन उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। श्रद्धा का आशय यह है कि जब महाप्रलय आया था
तो सब कुछ डूब गया, सब कुछ का प्रलय हो गया, कुछ भी बचा नहीं। लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में मानवता के विकास के लिए सृष्टि ने हम लोगों को छोड़ दिया, या विधाता की यह कल्याणकारी दृष्टि की मानवता का विकास हो और हम और तुम शेष बचे रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, यहाँ पर मनुष्य को विद्युत कण, शक्ति के विद्युत कण कहा गया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं तो निरुपाय। श्रद्धा कहती है कि जो सृष्टि की जो रचना हुई है वह शक्तिशाली विद्युत कणों मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर के भटकते रहेंगे तब तक ये शक्तिहीन रहेंगे। जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। लेकिन अगर उनका समन्वय हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, उससे मानवता विजय नहीं हो जाएगी, मानवता की विजय हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके जब उसे बिखेरता है तब वह शक्तिहीन हो जाता है, लेकिन जब उसका समन्वय कर ले जाता है तो उसमें विश्व भर को जीतने की अपार शक्ति होती है। तो श्रद्धा के कहने का आशय है कि तुम सारी निराशा, सारी उत्कंठा, सारी हताशा को छोड़ करके मानवता के विकास के लिए आगे बढ़ो, और इसके लिए मैं तैयार हूँ जीवन संगिनी के रूप में। ओके, धन्यवाद। आज का काव्य पाठ इतना ही। कामायनी का मनुश्रद्धांश समाप्त हो गया। धन्यवाद।